प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज के इस आराधना में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों से काफ़ी सारे बातों को हम क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और आज भी हम सब लोग मिलकर धैर्य ना रखे करें और परमेश्वर के पवित्र बातों को क्या करेंगे, समझेंगे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक विशेष बात को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में देखिएगा आज बहुत सारे लोगों के जन्मदिन मनाते हैं, है ना। हमारे जन्म का दिवस को हर एक के व्यक्ति मनाता है। बहुत खुशी की बात है कि हर लोग अपने जन्म के दिन को मनाना चाहिए। और इस जन्मदिन में हर एक लोग अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग तक अपने जन्म दिवस को याद करते हुए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हमारे यहाँ पर भी एक बहन की बर्थडे है। तो मैं कल रात से लेकर सोच रहा था कि परमेश्वर में किस प्रकार के वचनों को आज मैं शेयर करूं। तो परमेश्वर ने सुबह सुबह मेरे मन में एक सोच डाली कि मनुष्यों का जन्म हमें कौन सा दिन में पैदा हो गया पता है, और हमारे कौन सी परिवार में पैदा हो गए वो भी पता है, और कौन से शहर में पैदा हो गए हैं वो भी हमें पता है। समय पता है, दिन पता है, महीना पता है, साल भी पता है, गांव भी पता है, परिवार भी पता है कहाँ पर मैं जन्म लिया। लेकिन मनुष्य को वो चीज़ याद नहीं है कि उस मनुष्य आखिर इस संसार में क्यों जन्म लिया है। देखिए, मनुष्यों का जन्म इस संसार में आखिर क्यों है। दुनिया में अगर आप पाठशाला में जाते हैं, बहुत सारे लेकर यानी कि नर्सरी से लेकर आप कितने भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उम्र हो चुका है, मरने के आखिरी क्षण में है, फिर भी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं। कितने पीएचडी करते हैं, एक एक सब्जेक्ट में एक पीएचडी किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग क्या कर दिए हैं, बहुत सारे वस्तुओं को जानने के लिए काफी मेहनत करके अधिकतर समय बिताकर बहुत सारे चीजों को जान लिया है। दुनिया में मनुष्य हर चीज को जान लिया, हर चीज के ऊपर क्या करता है, वो रिसर्च करता है। रिसर्च करके, परिशोधना करके, परिशीलन करके हर एक ही चीज के बारे में क्या कर दिया है, जांच कर जान लिया है। केवल मनुष्य अपने जन्म के अलावा, क्यों मनुष्य जन्मा हुआ है उससे अलावा मनुष्य सारे सब कुछ जानता है। मनुष्य एक एक जानवर के ऊपर एक एक पीएचडी करता है। पता आप लोगों को, एक मनुष्य पढ़ाई करता है बायोलॉजी पर, उस पर मास्टर डिग्री हो जाता है, सोशियोलॉजी पर मास्टर डिग्री हो जाता है, बॉटनी पर मास्टर डिग्री हो जाता है ना। कितने हैं, शरीर के हर एक एक अंगों के बारे में अच्छे से ध्यान कर दिया है, अच्छे से अध्ययन भी कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेट भी इंसान ने ले लिया है, बहुत पढ़ाई किया है। मनुष्यों का नजर जो है, अगर चींटी के ऊपर जाएगा, चींटी पर एक पढ़ाई कर देगा वो। चींटी पता है ना, चींटी जो हमें काटता है, या हमारे घर पे रहने वाले चीनी पे क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो चींटी पर क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, चींटी के बारे में जान लेगा। अगर मनुष्य का नजर अगर भैंस के ऊपर चला जाएगा तो भैंस के पर क्या करेगा, वो एक पढ़ाई करेगा। मनुष्य का नजर अगर कुत्ता के ऊपर जाएगा तो कुत्ता के ऊपर या कुत्ता के विषय में क्या करेगा, एक पढ़ाई करेगा। मनुष्य का नजर आसमान में चला गया, आसमान का पढ़ाई कर लिया। मनुष्य का नजर धरती पे चला गया, धरती पर पढ़ाई कर लिया। मनुष्य का नजर पानी पर चला गया, पानी पर भी पढ़ाई, मछली पर भी पढ़ाई, कपड़ा पर भी पढ़ाई। मनुष्य क्या चीज नहीं पढ़ा है बताइएगा। मनुष्य हर चीज के बारे में क्या कर दिया है, जान लिया है। छोटा सा चींटी से लेकर उससे भी छोटे जंतु जो है हमारे आंखों के नजर में नहीं दिखता है, उस पर भी क्या कर दिया इंसान ने, पढ़ाई कर दिया है। पता है आप लोगों को, जो छोटे 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 जीव है, जो इंसेक्ट बोलते हैं या वो जम्स बोलते हैं, वह हमारे आंखों में नहीं दिखाई देता है, उसको मशीन के द्वारा दिखाई देता है। ऐसे चीजों पर भी क्या कर दिया इंसान ने, पढ़ाई कर दिया है, उसमें पीएचडी कर दिया।
उसमें बहुत मेहनत करके सालों साल समय लेकर वो पढ़ाई किया, लेकिन मनुष्यों ने नहीं पढ़ाई किया। कौन सा चीज? आखिर वो व्यक्ति जिस विषय में पढ़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति का जन्म क्यों है, उसके बारे में कभी भी मनुष्य नहीं पढ़ाई किया। बताइएगा, स्कूल में हम लोग एडमिशन के लिए जाते हैं। स्कूल में जब एडमिशन के लिए जाने के बाद एडमिशन लेने वाले क्या पूछेंगे हमसे? आपका जन्म तिथि पूछेंगे, आपके बाप के नाम पूछेंगे, आपका जन्म की जगह के बारे में पूछेंगे, कब पैदा हो गए थे, कहां पर पैदा हो गए थे, किस परिवार में पैदा हो गए थे, सारा चीज पूछेंगे। क्या कोई स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में कहीं पूछा है क्यों पैदा हो गए थे? हा? कोई पूछे थे सवाल? कोई नहीं पूछे हैं, क्योंकि मनुष्यों के अंदर सारा सब कुछ जानकारी है, लेकिन एक चीज की जानकारी नहीं। क्या है वो? मनुष्य संसार में क्यों पैदा हो गया है, मनुष्य का जन्म इस संसार में क्यों है, कोई भी नहीं पूछा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, स्कूल में जो पढ़ाई नहीं मिलता है, जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई नहीं मिलता है, जो सारे संसार में कहीं पर भी पढ़ाई नहीं मिलता है, वह पढ़ाई परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को देना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह के बाद एक आत्मा को भेज दिया, वही पवित्र आत्मा। वह पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक चीज को, जो मनुष्य जहां पर नहीं जाना है, वह चीज को जानने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? बाइबल को दिलाए परमेश्वर ने। केवल 66 है, केवल हमारे हाथों में इतना ही मोटा है, लेकिन उसमें A to Z जिक्र किया गया है। आप साइंस के बारे में लीजिएगा, सोशियोलॉजी के बारे में ले लीजिएगा, या भूगोल के बारे में ले लीजिएगा, या कोई भी सस्य शास्त्र के बारे में ले लीजिएगा, कोई भी साइंस, हर चीज के बारे में क्या किया बाइबल ने? हमें जिक्र किया गया है। आसमान में जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं, जो धरती पे जो चीज को पढ़ाई करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में भी सारे चीज को क्या करते परमेश्वर ने बाइबल के ग्रंथ में लिखवाया है। जो आंखों के नजर में दिख रहा है उसके विषय में भी, जो आंखों के नजर में नहीं दिखेगा उसके विषय में भी, जो मरने के बाद जो देखने वाला है उसके विषय में भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने पवित्र शास्त्र में लिखवाया प्रिय। इसलिए आज हम सबके अंदर एक सोच आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए, एक प्रश्न उद्भव होना चाहिए कि मैं और आप, या संसार के जगत के लोग इस संसार में क्यों पैदा हो गया है? बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये सवाल पूछा हूं, आखिर मनुष्य का जन्म क्यों है? अनेक लोग अनेक प्रकार के जवाब देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दारू पीने के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है, बड़ा होने के बाद क्या करना पड़ेगा? मुझे दारू पीना है। कुछ लोग कहते हैं गुंडागर्दी करके सबसे बड़ा नाम का नाम कमाना चाहिए, इसलिए मारपीट करके कई सारे लोग को हत्या करता है, मारता पीटता है। और कुछ लोग तो और महान लोग हैं, लोग पूछेंगे आखिर क्यों पैदा हो गया? बोलेंगे मैं मेरे लड़की के लिए पैदा हो गया हूं। लड़की बोलेगी मैं इसी लड़का के लिए पैदा हो गया हूं, है ना? लोग ऐसे प्रकार का सोच विचार रखते हैं, लेकिन कोई मनुष्य के अंदर आज सच पता नहीं है कि मनुष्य आखिर क्यों पैदा हो गया बोल के। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, मेरे साथ पढ़िएगा नीति वचन का 16 अध्याय का 4 पद। अगर आप पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में क्या बताना चाहता है समाज को। नीति वचन का 16 अध्याय का 4 पद, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए क्या कर दिया है? बनाया है। क्या जिक्र किया परमेश्वर ने यहां पर? परमेश्वर, जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को जीवन में ढूंढते हैं, जिस परमेश्वर को पहचानते हैं, वह परमेश्वर सारा वस्तुओं को किसके लिए बनाया? एक उद्देश्य के लिए बनाया प्रियो। हम घर पे एक फ्रिज लेकर आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्यों लाते हैं हम लोग? गर्मी में सब्जी नहीं सड़ना चाहिए, सब्जियां ठंडे रहने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेफ रहने के लिए फ्रिज लाते हैं। तो ठंडा वहां पर रख कर गर्मी के समय में, धूप के समय उसको पी लेते हैं, है ना? कोई भी चीज जो किचन में, रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, वो खाने की चीज खराब नहीं होने के लिए फ्रिज को लाके हम घर पे रखते हैं। कोई मेहनत करके पैसा कमा के फ्रिज लाता है और ला के घर पे 2 दिन रखेगा, उसके बाद उस घर पे कोई चप्पल जूता रखता है क्या? नए फ्रिज में चप्पल जूता, नए कपड़े रखते, मोबाइल टीवी ठंडा रहे उसके लिए रखते हैं क्या? नहीं है। फ्रिज का एक विशेष काम है, उसका उद्देश्य अलग है।
हर चीज को क्या कर रखना है, वो ठंडा रख के सेव करना चाहिए। हम और आप पैसा देकर शॉप से मोबाइल खरीद के लाते हैं, लाते ही घर पे बॉक्स खोल के कोई पानी में डुबाते हैं क्या? उसको डुबाते हैं? नहीं डुबाते हैं। सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेकर आ जाते हैं, सब्जी लेकर आके क्रिकेट मैदान में जाके उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे क्या? टमाटर एक इधर से क्या करेगा, कद्दू पकड़ेगा और उधर से क्या करेगा, टमाटर फेंकेगा। यही खेलने के लिए सब्जियां नहीं है। सब्जियां जब लाते हैं उसका एक उद्देश्य है कि मैं खाने के लिए उसको लाता हूं। फ्रिज लाते हैं तो उसके लिए एक उद्देश्य है कि मैं उसमें वस्तुओं को रखो, सेफ रहे। मैं मोबाइल को लेकर आता हूं ताकि लोगों के साथ संपर्क कर सके, उसमें गाना सुन सके और उसमें वीडियो देख सके। हर एक एक वस्तु मेरी और आपकी नजर में एक उद्देश्य के साथ लेकर आ जाते हैं। परमेश्वर भी यही बोलते हैं, संसार में परमेश्वर ने जो बनाया वो सारे वस्तुओं का क्या है, एक उद्देश्य है, एक कारण है प्रियो। सूरज के लिए एक उद्देश्य के लिए, चांद को परमेश्वर ने बनाया उसके लिए भी एक काम है, धरती को परमेश्वर ने बनाया उसके लिए भी एक काम है। ये सारे सृष्टि का एक एक काम के लिए परमेश्वर ने बनाया, फालतू नहीं बनाया परमेश्वर ने उसे। समुद्र को बनाया, पहाड़ों को बनाया, चट्टानों को बनाया, हवा को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। सारे सृष्टि के पीछे परमेश्वर का सबसे बड़ी योजना है। वो सारे चीज के एक काम अलग है और ये सारे सृष्टि में इसको उपयोग करने वाले, इसको इस्तेमाल करने वाले मनुष्य भी पैदा हो गया ना। ये मनुष्य के जीवन में भी क्या हो गया है, एक उद्देश्य है। हम भारत देश में पैदा हो गए होंगे, कुछ लोग अमेरिका में, कुछ लोग इंग्लैंड में, कुछ लोग अनेक अनेक देश में, कुछ लोग गरीब परिवार में, कुछ लोग अमीर परिवार में पैदा हो गए होंगे, लेकिन सभी मनुष्यों के जन्म के पीछे क्या है, एक एक उद्देश्य परमेश्वर का। पढ़िए मेरे साथ एक और वचन को, रोमियो का 11वां अध्याय का 36वां पद को पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि रोमियो का 11वां अध्याय का 36वां पद में परमेश्वर का वचन हमें यह बताने के लिए कोशिश कर रहा है पौलुस के द्वारा, क्योंकि उसकी ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से, उसकी ओर से और उसी के द्वारा, परमेश्वर के ओर से और परमेश्वर के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। किसके लिए? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के ओर से और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए, मेरी और आपका जन्म किसके लिए है? बताइए किसके लिए है? हां, जगत में सब लोग बर्थडे मनाते हैं, जगत में सब लोग अपने जन्मदिन को याद रखते हैं, जगत में सभी लोग अपने हर एक विशेष दिनों को क्या करते हैं, मनाते हैं। लेकिन उस दिन हमेशा मनुष्य ने याद रखना पड़ेगा, मेरा जो जन्म है वो किसके लिए है? परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। वो मैं उसको परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा खुद उसको सारे जगत के लोगों को बताया कि सारे मनुष्य को मैंने क्यों बनाया हूं। पढ़िए मेरे साथ, यशायाह का क्या बोलते 43:21 में परमेश्वर यशायाह के द्वारा ये बात को बताया। देखिएगा, इस प्रजा को मैंने, परमेश्वर बता रहा है कि ये सारे प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणगान करें। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया? बताए क्यों बनाया परमेश्वर ने? मनुष्य ने सोच रहा है, माँ बाप के पास जाकर बेटा पूछता है, मम्मी मैं क्यों पैदा हो गया हूं? माँ बाप बताएंगे, बेटा तुम मेरे लिए पैदा हो गया ताकि तू पढ़ सके, बड़ा होकर पैसा कमा कर क्या करना, हमें रोटी खिलाना चाहिए। और वो जवान के पास जाके पूछिएगा और वो जवान बोलता है कि मैं मेरा प्रेमिका के लिए बनाया गया, मैं मेरे प्रेमिका के लिए बनाया गई हूं। लोगों का सोच ये है, लोग सोचेंगे खा पी कर मौज मस्ती करके केवल इस संसार में एंजॉय करने के लिए, लग्जरी लाइफ बिताने के लिए बनाया गया है। कुछ लोग पूछिएगा, अरे कितना कमा कर कितना कौन रखेंगे, कौन मेहनत करेंगे, आराम से खा पी कर रूम में क्या करेंगे, हम लोग पड़े रहेंगे, आलसीपन के द्वारा क्या करेंगे, जिंदगी बिताएंगे। परमेश्वर ने शरीर को या इस संसार में मनुष्यों को इसलिए पैदा किया ताकि मैं इस संसार के सारे खुशी में खा पी कर मगन होकर ये संसार को छोड़ के एक दिन क्या करना है, मुझे जाना चाहिए। जब तक कि धरती पर रहेंगे तब तक क्या करना है, मगन होना चाहिए।
खाना है, पीना है, घूमना है, मौज मस्ती करना है, लड़ाई पीट करना है, आलसीपन से पाप करते हुए, दारू पीते हुए, गुटखा खाते हुए, गंदगी जिंदगी बिताते हुए, जैसे चाहे अपने मनमाने के जीवन बिताते हुए ये संसार को छोड़ के मैं और आप एक दिन जाना है। इसलिए तो परमेश्वर ने बनाया हमें करके बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहे मनुष्य को, क्या बता रहे परमेश्वर? मेरी प्रजा को, क्या बोल रहे हैं? इसलिए इस प्रजा को या सारे मनुष्यों को, ये सारे देश के लोगों को, जो मनुष्य जाति को परमेश्वर ने परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। मैं मेरे लिए बनाया आपको, आप कोई मनुष्य के लिए नहीं। आपके शरीर के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके हर रोज जो है तुम्हारा जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? मेरी गुणगान होना चाहिए, मेरी नाम प्रशंसा होना चाहिए, मेरे उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तुम्हारा जन्म इसीलिए है। मैंने तुम सबको क्यों बनाया, क्यों रचा, क्यों जन्म दिए संसार में? मेरे काम कर सकें, मेरे लिए, मेरा फायदा के लिए, मेरे योजना आपके द्वारा, मेरे सारा प्लान आपके द्वारा पूरा होने के लिए मैंने आपको जन्म दिया हूं। प्रियो, संसार के मौज मस्ती के लिए नहीं है, संसार के अंदर बड़े बड़े पाप करने के लिए नहीं है, संसार के अंदर कट्टरपंथी की जिंदगी बिताकर अपने मनमानी की जिंदगी बिताने के लिए नहीं है। एक घर पे अगर हम लोग छोटा सा छोटा एक फ्रिज लेकर आते हैं ना, वह फ्रिज लाते समय में फ्रिज के बक्सा के अंदर एक किताब रहता है। क्या है वो? मैनुअल है कि यह फ्रिज जो है किस काम के लिए है, क्या करना चाहिए, कितना पावर देना चाहिए, कितना ऑफ करना चाहिए, कब कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, सारा इंस्ट्रक्शन वहां पर रहता है। एक मोबाइल खरीदेंगे छोटा सा, 1500 का मोबाइल खरीदेगा, उस मोबाइल के लिए भी किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर क्या है, वह सारा चीज क्या किया गया है, एक छोटा सा मैनुअल रखा गया है। संसार में कोई भी चीज को खरीद लीजिएगा, छोटे से लेकर बड़े वस्तु को खरीद लीजिएगा, वह वस्तु को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और वह वस्तु क्यों है, वह सारे इंस्ट्रक्शन उस बॉक्स के अंदर रहते हैं हमें। तो इस संसार में एक प्रोडक्ट परमेश्वर ने लेकर आया। कौन सा प्रोडक्ट है वो? ह्यूमन बीइंग, है ना, मनुष्य का प्रोडक्ट। ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक वस्तु है। ये वस्तु परमेश्वर ने बता रहा है, इसका मैनुअल भी मैंने क्या कर दिया, तैयार किया हूं। इसका मैनुअल कौन है? 66 किताब पवित्र आत्मा से लिखवाया हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल है। वो मेरे आपके जन्म का या उद्देश्य का, मेरा और आपका वो मैनुअल है। और उसको पढ़ते हुए ये देह को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये शरीर को कैसे कहां पर यूज करना चाहिए, वो सारा गाइडेंस कहां पर है? हमें बाइबल के अंदर है। प्रियो, मैं कुछ मनुष्य के बारे में बताना चाहता हूं। जिस ढंग से आज हम बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर इधर से जाने के बाद हम परमेश्वर के पथ पे है या संसार के अंदर है या संसार के लिए जी रहे हैं या संसार के मौज मस्ती में अगर हमारा समय बिता रहे हैं, ये सारा चीज को इन व्यक्ति के द्वारा हमें फरकना पड़ेगा। प्रभु, मैं आज सुबह उठ गया हूं, मैं किस लिए पैदा हो गया था इस संसार में। हमारे बच्चों को इसको सिखाना चाहिए कि बेटा तू मेरे लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए तैयार हो गया हो। आपका जन्म इस संसार में परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि तू उस 66 किताब पढ़े और यह प्रोडक्ट को तुम्हारा माता पिता के सामने कैसे इस्तेमाल करना है, तुम्हारे समाज के सामने कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हारा स्कूल के अंदर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कलीसिया के अंदर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बुजुर्ग लोगों के पास कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जवानों के पास कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारा इंस्ट्रक्शन इस देह का प्रोडक्ट के लिए परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, इसलिए बाइबल में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के नाम यूहन्ना है। क्या उसका नाम? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यूहन्ना अभी भी पैदा नहीं हुए थे। यूहन्ना पैदा होने से 500-600 वर्ष पूर्व में यूहन्ना के जन्मदिन के बारे में परमेश्वर ने जिक्र किए। वह वचन में नहीं पढ़ाना चाहता हूं, बल्कि यूहन्ना जन्म लेने से पहले ही उसके बाप से परमेश्वर के दूत ने एक बात बताई। वह चीज के बारे में हम ध्यान करेंगे। पढ़िए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार की
पहला अध्याय का 13 पद से लेकर हम ध्यान करेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। अभी पैदा नहीं हुआ था यूहन्ना ने, ये पुत्र अभी पैदा नहीं हुए हैं। एक बांझ स्त्री थी एलिशिबा, बूढ़े हो गए थे, आशा सब रुक गया था, आशा सब टूट गया था कि हमारे गर्भ में बच्चे पैदा हो जाएंगे। बुजुर्ग के समय में परमेश्वर का दूत जकरिया को आके बोल रहे हैं, जकरिया तो भयभीत ना हो जाओ, आपके अंदर की वो डर को आप हटा दो, आप हिम्मत बना रहो, क्योंकि परमेश्वर ने सुखी हुई तुम्हारे जिंदगी में एक पुत्र को देने वाला है। किसको किसको देने वाला है? एक बेटा को दे रहा परमेश्वर ने। पढ़िए फिर से क्या लिखा गया है, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या हो जाएंगे? आनंदित होंगे। 15 पद, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। किसके सामने महान होगा? बोले किसके सामने? मैं और आप इस संसार में जन्म लेने के बाद किसके सामने महान होना चाहिए? परमेश्वर के सामने। हम वीरता दिखाते समाज पे, हम वीरता दिखाते लोगों के सामने, हम वीरता दिखाते हैं मनुष्य की नजर में, लेकिन हम परमेश्वर की नजर में महान होना चाहिए। भक्त बता रहा है कि वह परमेश्वर के सामने महान होगा। परमेश्वर के सामने वही महान होगा जो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरा करेगा। देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पीना। जकरिया, यूहन्ना पैदा होने वाला है, तेरे लिए एक पुत्र जन्मने वाला है। यूहन्ना के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता भी बताया था, जंगल में प्रभु का मार्ग सिद्ध करने वाला आने वाला है। देखो यूहन्ना जैसे पैदा हो गया, पैदा होते ही परमेश्वर के रास्ता को सही करने में लगा दिया उसने। जंगल में जाकर, यहां पर अपने गांव में, अपने घर पे आइशारे में जिंदगी को छोड़कर, यहां पर अच्छे वस्तुओं को छोड़कर, एक अच्छा जीवन अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में छोड़कर, जंगल में जाकर सारे यहूदिया में सारे लोग को क्या करने लगा? यीशु मसीह का रास्ता को सही करने लगा। सारे जगत के लोगों को मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करने लगा। सारे यहूदी के लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगा। स्वर्ग के राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया। मन फिराइएगा, मन फिराइए, मन फिराइएगा। घर पे बुजुर्ग लोगों के परिवार में एक ही बेटा पैदा हो गया। आखिरी में मरने के उस समय में बेटा पैदा होते ही माँ बाप ने तैयार हो गए, मेरा बेटा मेरे लिए पैदा नहीं हुए, मेरा बेटा किसके लिए पैदा हो गया है? परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। बचपन में परमेश्वर की आदतों को सिखाएं, परमेश्वर की सच्चाई को सिखाएं, परमेश्वर की योजना को सिखाएं, परमेश्वर की पवित्रता को सिखाएं, परमेश्वर के उद्देश्य को सिखाएं माँ बाप ने। और बेटा बड़ा होने के बाद कहां पर लगा हुआ है? परमेश्वर के सेवकाई में। एक एक आत्मा को परमेश्वर के पास लाना चाहिए। आखिर में प्रियो, वही यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्रता के लिए ही क्या हो गया? मारा गया। डरा नहीं, हिम्मत नहीं टूटा। मैं अगर इस संसार को छोड़ के भी जाऊंगा, मेरे लिए एक जीवन वहां पर है करके उसने परमेश्वर के लिए आखिरी दम तक क्या कर दिया? यूहन्ना ने जीवन बिताया। क्योंकि यूहन्ना को पता था मेरा जन्म किसके लिए है? मेरा परमेश्वर को महिमा करने के लिए। मेरा परमेश्वर को मेरे शरीर के द्वारा महिमा करना चाहिए। मेरा परमेश्वर का नाम को हमेशा मेरे जीवन के द्वारा मैं महिमा करने करके उसने संसार की जिंदगी को तय नहीं किया, संसार की ओर जीवन नहीं चुना, या संसार के लोगों की ओर या दोस्तों की ओर या संसार के अभिलाषा लालच की ओर अपने जीवन को नहीं कुर्बान किया, बल्कि अपने शरीर को किसके लिए कुर्बान किया? यीशु मसीह के लिए कुर्बान किया। रोटी नहीं है, सही से नींद नहीं है, सही से सोने के लिए जगह भी नहीं है, ऐसा परिस्थितियों को यूहन्ना ने क्या कर लिया? चुन लिया परमेश्वर के लिए। प्रभु मैं पैदा हो गया आपके लिए, लो मेरा पैदा होने के उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। एक और वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह का पहला अध्याय 5वां पद और 4वां पद, 5वां पद पढ़ेंगे हम लोग।
यिर्मयाह का पहला पद का 4 से लेकर 5वें पद में एक और व्यक्ति के बारे में वहां पर क्या जिक्र करता है, खुद व्यक्ति कबूल कर रहा है वहां पर। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। कहां पर? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बता दिए। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने संदेश दिया। यिर्मयाह के आत्मिक आंखों को खोल दिया। शायद यिर्मयाह को अपने जन्म के बारे में पता नहीं होगा। यिर्मयाह को अपने जन्म कब है पता है। यिर्मयाह का बाप है वो भी पता है। उसकी मां कौन है वो भी पता है। उसके घर कौन सा है वो भी पता है। कौन से गांव में पैदा हुए वो भी पता है। लेकिन क्यों पैदा हुए पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहे, क्या बोले? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या कर दिया है? चित्त लगाया। यिर्मयाह, गर्भ में, तुम्हारा मां के गर्भ में तुम बनने से पहले ही मैंने आपके विषय में क्या कर दिया? योजना बना के रखा हूं। मेरा प्लान बना के रख लिया मैंने। एक वस्तु हमारे घर पे या हम खरीद के लाते हैं, लाने से पहले क्या करेगा? हम सब लोग योजना बना के रखेंगे ना। मान किसी ने घर बना रहे हैं, घर बनाने से पहले ही प्लान करेंगे ना, कितना रूम चाहिए, कितना बेडरूम चाहिए, कहां पर कार पार्किंग होना चाहिए, कहां पर गार्डन रखना चाहिए, कितना तल्ला बनाना चाहिए, है ना? बनाते नहीं बनाते हैं, सारा योजना बनाएंगे। और किसको कौन कौन सा रूम देंगे वो भी प्लान करेंगे। क्या परमेश्वर को आशा नहीं है मनुष्य के जन्म पर? परमेश्वर की उम्मीद नहीं परमेश्वर मनुष्य के जन्म पर, या परमेश्वर कोई भी आशा नहीं रखते मनुष्य के जन्म पर। सच में वो हमारा सृष्टि करता है। उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें रचा और हम उसी के लिए हैं। परमेश्वर ने बताया, यिर्मयाह, मैं आपको मां के गर्भ में आप रचे जाने से पहले ही आपके विषय में चित्त लगाया हूं। मैं क्या मेरा योजना है पता है आपके विषय में? पढ़िएगा। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराऊं। जन्म लेने से पहले अभिषेक किया गया। आज दुनिया में लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु मुझे अभिषेक करो, अभिषेक और अभिषेक और अभिषेक का अग्नि। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मनुष्य को परमेश्वर ने क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। परमेश्वर ने एक काम के लिए नियुक्त कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि आप किसके लिए हैं, आप क्यों संसार में आ रहे हो, आप क्यों इस देश में पैदा हो गए हो, आप क्यों इस परिवार में पैदा हो गए हो। परमेश्वर हर एक मनुष्य के जन्म पर एक उद्देश्य है कि यिर्मयाह, आप सारे जातियों के लिए क्या करना? मेरे लिए एक भविष्यद्वक्ता बना, मेरे लिए एक भविष्यद्वक्ता बन, मेरे वचन को तू प्रचार कर। सारे जगत के लोगों को मेरा सच्चाई को प्रचार करके अंधकार में भटके हुए लोगों को क्या करना? यिर्मयाह, आप छुड़ाओ। मेरी प्रजा मेरी बारे में नहीं जान रहे हैं, आप जाकर उन्हें बताओ। अंधकार में भटक गए, सत्य से भटक गए वो लोग। हमें से कितने लोग हैं प्रभु, आपने मुझे भी इसलिए बनाया, मैं फोन में प्रचार करते समय प्रचार करूंगा, रास्ते में आते समय, जाते समय प्रचार करूंगा, गाड़ी पे बैठते वक्त में प्रचार करूंगा। जीवन में हर समय में मेरे और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने कुछ तो एक योजना से बनाया है। मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, वो शायद उद्देश्य होगा। मैं किसी के लिए मदद करूं, वो एक बड़ी योजना होगा। किसी के लिए मैं मदद करूं कोई प्रकार का, उसके लिए परमेश्वर ने बनाया होगा। मैं परमेश्वर का सुसमाचार करूं, उसके लिए बनाया होगा। या मैं मेरा परिवार को अच्छे रास्ते में लेकर जाऊं, उसके लिए बनाया होगा। या यह भी हो सकता है कि मैं मेरे अधिकारियों के लिए सहमत होकर, उनके बातों को मानकर एक जगह में एकत्रित होकर एक परमेश्वर की योजना को भरपूरी करेंगे। कलीसिया में अगर आप आते होंगे, परमेश्वर की योजना यह होगा, आप कलीसिया की जिम्मेदारी उठाएं। बहुत सारे परमेश्वर की योजना है प्रियो, बहुत सारे हैं। उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। किसान लोग, किसान में फसल नहीं आता है, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे लोग एग्जाम में, बहुत सारे जवान लोग देखिएगा एग्जाम में पास नहीं होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी है, फसल से भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे जीवन को उतना आसान मत समझिएगा।
बहुत से लोग अपने जीवन को ना जानते हुए खुदकुशी करके जिंदगी में क्या हो जाते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग इस शरीर के सारा मेहनत को गलत रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, शरीर को गलत चीजों में इस्तेमाल करके बर्बाद की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म बहुत बड़े उद्देश्य के साथ है। एक और वचन पढ़िए मेरे साथ, यशायाह का भविष्यद्वक्ता की किताब 44वां अध्याय का 28वां पद को पढ़ेंगे। यशायाह 44वां अध्याय का 28वां पद में परमेश्वर ने एक राजा के बारे में बता रहे, देखिएगा, एक साइरस राजा के बारे में बता रहे हैं, पारस के राजा खुसरू के बारे में। वो अन्य जाति का राजा था। इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को वो बबीलोन लोग आकर, दूसरे राजा लोग आकर उनको बंदी बनाकर लेके गए थे। उनको 70 साल तक गुलामीपन में रखे थे और वो लोग आराधना करने वाले परमेश्वर के सुलेमान मंदिर को ढा दिए थे। 70 साल के बाद अब ये गुलामी में जाने वाले थे। उससे भी पहले परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किए थे, यहूदी लोग, इस्राएल के लोग, ये लोग बंदी बनाकर जाएंगे। 70 साल के बाद एक राजा जन्म लेने वाला है, उसी का नाम क्या है, खुसरू राजा। वो यहूदी नहीं था, वो इस्राएल नहीं था, वो अन्य देश के राजा था, साइरस राजा था, वो किंग ऑफ पर्शिया। अन्य जाति के अंदर रहने वाले राजा के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, पता है? पढ़ेंगे हम लोग। जो खुसरू के विषय में कहता है परमेश्वर ने, वह मेरी ठहराए हुए चरवाहा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। वो कौन? खुसरू राजा। यज्रा का पहला अध्याय पहला पद से लेकर तीसरा पद तक जाकर पढ़िएगा। जो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किया था खुसरू राजा के बारे में, वो जन्म लेने से पहले, खुसरू राजा अभी जन्म नहीं लिया था, ये जन्म लेने से 70 साल से पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि एक साइरस का राजा आएगा। उसका नाम क्या है? खुसरू। उसका नाम भी रखा परमेश्वर ने, खुसरू नाम का एक राजा पैदा होगा और वही 70 साल के बाद क्या करेगा, इस्राएल लोगों का मंदिर बनाने के लिए यहूदियों को बंदी गृह से भेज देगा। यज्रा की किताब जाके पढ़ेगा तो पता है, यिर्मयाह के द्वारा, नबियों के द्वारा खुसरू राजा के जन्म के बारे में, खुसरू राजा के बारे में भविष्यवाणी परमेश्वर ने यज्रा, नेहम्याह के समय में क्या कर देते हैं, उसे पूरा कर देते हैं। सारे यहूदियों को जाने देते हैं। बबीलोन देश से एक खुसरू राजा आकर सबको क्या कर देता है, वहां से रिहाई करवाता है। जाओ अपने मंदिर बना लीजिएगा, जाइए अपना मंदिर का शहरपना बना लीजिएगा, आपके शहर को तुम बना लो। बंदी गृह से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, शहरपना बनाने के लिए परमेश्वर ने एक राजा को तैयार किए थे। किसको? खुसरू राजा, साइरस, किंग ऑफ पर्सिया। मेरे और आपके बारे में परमेश्वर को क्या है? बहुत बड़ी योजना है। मेरी और आपका जन्म के पीछे बहुत बड़ा योजना है प्रियो। उसको जानना है हमें, उसको जानकर उसके पथ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा। एक और वचन पढ़िएगा मेरे साथ, यूहन्ना 17 अध्याय का 4 पद देखिएगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में कहते हैं, पिता जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैं क्या कर दिया, पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह जन्मने से पहले, यीशु मसीह संसार में आने से पहले, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर संसार में जन्म लेने से पहले यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। क्या जिम्मेदारी? वो सुसमाचार करने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझे और समय कमी है, चलो हम निकल पड़ेंगे, मुझे और भी ज्यादा से ज्यादा गांव में, शहर में क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, कई सारे लोगों को चंगाई करना है, कई सारे लोगों जीवन में परमेश्वर की उस ज्योति को बनाना है, स्वर्ग के राज को मुझे प्रकट करना चाहिए। चलो चलो चलो। यीशु मसीह भी संसार में मगन होकर, संसार में खा पी कर मौज मस्ती करते हुए, पैसा, संसार की क्या बोलते हैं उसको, ढींग की जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं बिताए। केवल संसार को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने समय नहीं बिताए। परमेश्वर खुद, परमेश्वर पिता की स्वर्ग की योजना को क्या करने लगे, संसार में पूरा करके खत्म कर दें। यीशु मसीह के जन्म पर भी एक उद्देश्य था, है ना। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां थी। देखो, एक यूहन्ना के जन्म के विषय में परमेश्वर का उद्देश्य था।
एक कुस्रू राजा के जन्म पर एक परमेश्वर का उद्देश्य था, एक यिर्मयाह के जन्म पर परमेश्वर की योजना एक उद्देश्य था, और यीशु मसीह के जन्म पर भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उतना नहीं है, भक्त पौलुस भी आगे बताने लगे, क्या बता है, अयो परमेश्वर ने मुझे भी मां के गर्भ में क्या कर दिया, चुन लिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो बाद में जाके पढ़िएगा, गलातियों का पहला अध्याय का 15 और 16 पद को, गलातियों का पहला अध्याय का 15-16 पद को जाके पढ़िएगा। पौलुस ने बताने लगा, मुझे भी मां के गर्भ में परमेश्वर ने क्या कर दिया, चुन लिया, चाट लिया, कि मैं अन्य जातियों के बीच में जाके क्या करूं, सुसमाचार को प्रचार करूं। मेरे लिए परमेश्वर ने बताया, किसके लिए, मैं मेरी प्रजा को, मेरे लिए, मेरे नाम को वर्णन कर, मेरे काम को कर, मेरे आदतों को तुम्हारे जीवन में लो, मेरे उद्देश्यों को पूरा करो, मेरी इच्छा को पूरा करो। आप आखिर में प्रिय एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले जो कोख में यीशु मसीह आना था, उस स्त्री के बारे में भी क्या कर दिया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किए थे। पता है, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 22वें पद में क्या लिखा गया है, जब यीशु मसीह का जन्म को यूसुफ के पास जाकर स्वर्गदूत ने बताने लगे, यूसुफ के पास स्वर्गदूत ने क्या कहा, स्वर्गदूत ने कहा, यह सब इसलिए यूसुफ कि वह भविष्यवाणी पूरा हो सके। कौन सा भविष्यवाणी, परमेश्वर, एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी कि मरियम के जन्म पर भी परमेश्वर का योजना था। मरियम, तो इस संसार में एक पैदा होकर कुंवारी की उम्र में मेरे काम के लिए आ जाएं। आपकी जिंदगी को पवित्र से बना के रखो। तुम्हारे कुंवारी के जीवन में मैं सबसे बड़ी योजना बनाने के लिए तैयार हूं। सारे जगत के लोगों के उद्धारकर्ता को मैंने आपके कोख के अंदर लेकर आने वाला हूं। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा तेरे कोख में एक जन्म लेगा एक बेटा। वह पुत्र कोई और नहीं था, वो कौन है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। और वह यीशु मसीह संसार में आने के लिए एक शस्त्र बनी, एक हथियार बनी, एक गाड़ी के जैसे इस्तेमाल कर दिया। अपने शरीर को यीशु के पवित्र उद्देश्य के लिए कुर्बान कर दी। हो के परमेश्वर, जैसे आपकी इच्छा है वैसे मेरे जीवन में पूरा हो जाए। देखो, एक स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया कुछ उद्देश्य के लिए, पुरुषों को भी बनाया एक उद्देश्य के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कोई किसी को इस संसार में फालतू के लिए, बेकार के लिए नहीं बनाया। हम सोचना नहीं चाहिए कि मेरा जीवन बेकार है। हम सोचना नहीं मेरा जीवन कोई काम के नहीं। हम सोचना नहीं चाहिए मेरा जीवन तो खत्म हो गया है। नहीं, मरने के दम तक तुम्हें परमेश्वर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी उम्र को इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे पास रहना धन संपत्ति को भी इस्तेमाल करेंगे। आपको इस्तेमाल करने के लिए ही परमेश्वर ने इस संसार में आपको पैदा किया। इसको जानना हम और आपको जरूरी है प्रियो। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन में मगन होते हैं कि मेरा आज जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, सबको पार्टी दे, सारे गांव को, लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बहुत खुशी की बात है। साथ में एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, कल होकर हमारे भी बर्थडे आएगा, कल होकर किसी हमारे घर पे बच्चों का भी बर्थडे आएगा। हम सबों के जन्मदिन में परमेश्वर की एक योजना है। मैं और आप किसके लिए पैदा हो गए हैं, उस वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे प्रियो। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 43:21वां पद, Isaiah 43:21, इस प्रजा को, इस मनुष्य प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया हूं।